आएगा, कोई भी जो है नॉलेज बढ़ाना है, इंटरेस्ट लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट लेना है। जो भी आपके स्कूल में चल रहा है, पढ़ाई हो रही है करिकुलम में, तो कभी मतलब डिप्रेस नहीं होना है उस चीज़ पे कि भाई ये चीज़ तो मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, है ना। ऐसा सीखने की कोशिश करना है। कोई भी आप मेहनत करोगे ना तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ नॉलेज आपके अंदर आ ही जाता है, आप कुछ सीख ही जाते हो। उसको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे तो भले आपको लग रहा है अभी 60-70% है, और बाद में 9-10 आते आते 90% पहुंच जाएगा, है ना। तो सिर्फ परसेंट लाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बाकी जो चीज़ें हैं करिकुलम है उस पर आप पर्सनालिटी बनाइए, ध्यान दीजिए। क्योंकि आप एक बार जैसे ही स्कूल पार कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ स्कोप खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को यही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्कोप होते हैं, बहुत सारे, है ना। कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, नहीं मेरे को बड़ा इसमें प्राइवेट जॉब चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत कुछ स्कोप है, बस आपके में टैलेंट होना चाहिए। आप जो है सीखते जाइए, नॉलेज बहुत कम आता है। आप जो अभी स्कूल से सीख रहे हैं ना, वो हर चीज़ को सीखते जाइए। जो यहाँ सिखाया जा रहा है करिकुलम में वो सब सीखते जाइए, बाद में ये बहुत कम आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो क्लास में जो बच्चे पीछे थे पहले मेरे टाइम पे, जो एकदम मतलब जो ले दे के पास होते थे, वो लोग भी आज कुछ ना कुछ किए हुए हैं। कई लोग तो आगे भी बढ़ गए हैं बहुत। क्लास 9 से ही मतलब क्विजेज़ वगैरह जो हो रहे हैं वो सब में अच्छा पार्टिसिपेट करिए। यहाँ से स्कूल से निकल के जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल होता है उसमें भी करिए, है ना। तो ये तो मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आप लोग बढ़िया इसको करिए। एंड क्लास 9 से थोड़ा सा अब जो है सीरियस हो जाते हैं लोग, क्योंकि क्लास 9th 10th में फिर आप NTSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। 10th में होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और मेरे ख्याल से सबको देना चाहिए, सबको फाइट करना चाहिए इसमें, हो चाहे ना हो, बट फाइट करना चाहिए। हमारा भी नहीं हुआ था, बट 12th में फिर आता है IIT या मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, है ना, नीट हो गया। तो हमने तो खैर IIT निकाला है हमने। IIT खड़गपुर से मैं मतलब पास आउट हूँ, बीटेक। मेरा IIT में रैंक था 2287, ऑल इंडिया रैंक जो है। स्पीड मांगता है कि कितना जल्दी आप सोच सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। आपको न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है ना। तो स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। एग्ज़ाम के समय आपको आता है बट आप आंसर नहीं ला पा रहे हैं या गलत आंसर ले आए, क्योंकि जब दिमाग प्रेशर में रहता है, फास्ट आप काम करते हैं, देखोगे आपको कि मल्टीप्लिकेशन छोटा छोटा वो भी गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना। तो हो जाता है वो, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है। हम तो IIT दिए थे तो हमारा 50 नंबर तो हमने ऐसी सिली मिस्टेक में गड़बड़ कर लिए थे, नहीं तो हमारा तो रैंक बहुत अच्छा होता। और तो वो होता है, पर यह है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पहले से, तो एग्ज़ाम के समय परफॉर्मेंस आपका सपोज 100% तो कोई नहीं दे पाता, 80% आप जितना प्रैक्टिस किए हैं, जिस लेवल पे आए हैं उसका 80% या 90% एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, है ना। कई बार लोग 100% है उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, वो तो खैर, पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए 11th-12th में, और 9th-10th के बच्चे जो है NTSC पे बढ़िया फोकस कीजिए। और बाकी, है ना, अब जैसे आर्ट्स के लिए हो गया आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो गया, DU में हो गया, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हो गए, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए मतलब स्कोप खुला हुआ है। और आप कॉलेज में कितना सीखते हैं और आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद का स्टार्टअप कर लिए, बिजनेस कर लिए, है ना। देखो फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग कैसे कुछ ही दिन में यंग हैं, इतने कितना मतलब दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम आ गया, और यहाँ लोग बिजनेसमैन हैं, कमा रहे हैं सालों से, फिर भी उतना नहीं कर पाए। तो इनोवेटिव सोच भी लेना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो आजकल बहुत से यंग जो जनरेशन है वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं, खुद का बिजनेस भी। तो आर्ट्स कॉमर्स सभी में मतलब स्कोप है। आप बट कोशिश कीजिए कि 12th में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परसेंट लाइए, अच्छा कोई कॉलेज पाइए, चाहे अपने स्ट्रीम में कोई सा भी हो। तो शरीर पे ध्यान देना है, फिटनेस पे ध्यान देना है ना। खेलना कूदना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा 1 घंटा। हम तो नौकरी करते हैं आज भी, बट 2 घंटे जिम जाते हैं, वो क्यों हमें समझ में आ गया है। सिर्फ नौकरी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप रियलाइज़ करोगे। तो इसलिए बढ़िया खेल कूद करो, बॉडी को फिट रखो, खाना अच्छा खाओ। ये हम अब रियलाइज़ करेंगे हम बचपन में क्यों अच्छा खाना नहीं खाते थे। तो खाना अच्छा खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ जो मम्मी पापा लोग खिलाते हैं,
ड्राई फ्रूट्स खाओ, है ना। और जो है वाइट चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो, ज़्यादा चावल, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा मीठा, ये सबको थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ी प्रोटीन रिच फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है खाना, है ना। दाल ज़्यादा पियो, है ना। पनीर सब्जी खा सकते हो, बढ़िया खाओ। बाकी जो नॉनवेज खाते हैं वो तो खा ही सकते हैं, तो प्रोटीन रिच फूड्स भी खाओ। और जो है हेल्थ पे मतलब बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कि हम बाद में उसको रियलाइज़ करते हैं। अभी तो बच्चे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग कुछ भी खा पी लेंगे, कुछ भी, शरीर तो अभी थोड़ा फिट ही रहता है। Like how to cope up within a short span of time, the portion of study that is lagging behind. I think this can be a relevant question for the. ओके, अभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स हैं क्या 10th वालों की? ओके, तो ठीक है, मेहनत करिए। अब आपको मेहनत तो उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। और अगर टीचर से थोड़ा और गाइडेंस लीजिए और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करिए, जो भी है उस पर मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पढ़ते रहिए उसमें, चाहे 12 घंटा पढ़ना हो, पढ़ो उसमें, है ना। और कोई उसका और समझ के थोड़ा पढ़िए, समझ के जो पढ़ेंगे आप याद रहेगा लंबे टाइम तक, बार बार नहीं। तो बस रट के पढ़ रहे हैं तो फिर वो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बार बार रटना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को रट के 4-5 दिन से ज़्यादा याद रहता नहीं है, फिर आपको दिमाग में भरना पड़ेगा। समझ के कोई चीज़ को पढ़ोगे और याद रखने की कोशिश करोगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। Thank you so much, sir. The session was truly enlightening, and moving towards the end of this mesmerizing session, I think our students have learned a lot.